CEO यूनाइटेड कैपिटल सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, ये बताइएगा कि जो पिछले दिनों में जिन चीज़ों ने डिस्टर्ब किया मार्केट को, इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल था, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो है वो भी शामिल थी, ये तमाम चीज़ें अभी भी प्रिवेल कर रही हैं। लेकिन क्या मार्केट में इस रैली की वजह ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी से एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़कर सामने आ रही हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ये मतलब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, जो मामला थे वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी भी आपको जो है IMF से ट्रेंच लेने के लिए जो है मीटिंग करनी पड़ती है, IMF के नखरे उठाने पड़ते हैं, सारे मामला करने पड़ते हैं। मगर इन सारी बातों के बावजूद जो है एक स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर आई है। एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था हमारी मार्केट के अंदर, जो चीज़ हमने फेस की थी 110 दिन के क्लोजर के ऊपर, वो चीज़ जो है ओवरकम हुई है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि टाइम चाहिए था उस चीज़ को रिकवर करने के लिए। तो अब 1 साल होने को आ रहा है, तो वो मामला जो है वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ रहा है। दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले टाइम के अंदर भी। ठीक, अब मॉनेटरी पॉलिसी की क्योंकि हमने बार बार बात की और आज हमने जितने भी लोगों से बात की मार्केट के हवाले से, उनका यही कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक मेजर ट्रिगर होगा। सही है, मॉनेटरी पॉलिसी में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तब तक शायद मार्केट में एक्सपेक्टेशंस अगर अच्छी रही तो मार्केट जो है वो बेहतर नज़र आएगी। व्हाट विल हैपन आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी? क्या ऐसा ट्रिगर आपको नज़र आता है मार्केट में, या ये जो रैली है आपको सस्टेनेबल नज़र आ रही है इवन आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी अभी एंड ऑफ नवंबर में मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसके बाद दिसंबर का 1 महीना हमारे पास रहेगा, क्योंकि आफ्टर दिसंबर जो है क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंसमेंट आएगी। तो वो महीना क्या चीज़ें, उस महीने दिसंबर के महीने में क्या चीज़ें मार्केट को सपोर्ट कर सकती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर अगर रहती है, बेहतर का मतलब एकदम चीज़ें ठीक तो नहीं होने जा रही, मगर अगर कंट्रोल होती है, जैसे अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कंट्रोल है हमारे ये सूबे सिंध के अंदर जो है मामला बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इसी तरह पंजाब और इलाकों के अंदर भी अगर सिक्योरिटी टाइट रखते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो वो उधर से एक बहुत अच्छी मतलब मार्केट में ट्रिगर होगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ रही है। दूसरी बात यह है, जो इन्फ्लोज हैं, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, अगर उसके अंदर दोबारा से जो है एक्टिविटी शुरू होती है और दोबारा से जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो है इंटरेस्ट दोबारा हमारी मार्केट में पैदा होता है, तो डेफिनेटली जो है मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट स्टेबल रहेगी दिसंबर के अंदर। और अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेशन पे भी जो है अच्छे रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड हैं और अच्छे रिजल्ट इंशाल्लाह आएंगे भी दिसंबर के बाद, हम देखेंगे। तो मार्केट में कोई इस तरह का पैनिक नहीं है। मतलब अगर ये 500 या 1000 पॉइंट की मार्केट 2000 पॉइंट आगे जाके मार्केट में 1000 पॉइंट की करेक्शन आ जाए तो ये बहुत हेल्दी साइन होता है। वो हमने अभी भी देखा कि 10,000 के लेवल 9,980 से मार्केट जो है वो 8,700 तक चली गई, मगर ये एक हेल्दी साइन था। उसी तरह हमने रिकवरी भी देखी कि मार्केट में रिकवरी आ रही है। अच्छा, इन्वेस्टर्स को इस लेवल पे क्या करना चाहिए? आप यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगी आप इन्वेस्टर्स को सजेशन दें कि एट दीज लेवल्स किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। अगर वो उन लेवल्स पे जो है वो मार्केट में एंटर हुए जहाँ मार्केट ने काफ़ी बेहतर करेक्शन जो है वो शो की, तो अब उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि फिर मॉनेटरी पॉलिसी से अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं और हो सकता है कि मार्केट जो है वो उस पर मज़ीद रिएक्ट करे और 10,000 या उससे भी ज़्यादा जो है वो हम मार्केट को जाता हुआ देखें। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, मार्केट के अंदर एंट्री लेने के लिए कोई भी एक फिक्स फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये वेरी करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कि वो किस तरह मार्केट के अंदर जो है वो एंट्री लेना चाह रहा है। अगर स्पेकुलेटर कोई है, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए मार्केट के अंदर आता है, तो वो हर दिन उसके लिए तो एंट्री लेवल है, वो मार्केट के अंदर आएगा और मार्केट से जो है वो निकलेगा भी। और अगर इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आ रहा है तो डेफिनेटली उसको यील्ड देखते हुए जो है मतलब टॉप स्क्रिप्ट्स हैं जो जिनके अंदर यील्ड बेहतर है, उसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर्स आपको इस वक्त बेहतर नजर आ रहे हैं? मुझे अभी भी जो है ऑयल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये इसके अंदर जो है, और फर्टिलाइजर सेक्टर, इनके अंदर जो है जगह अभी भी जो है गुंजाइश मौजूद है। वो ये सेक्टर्स मुझे बेहतर है। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर जब भी मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टर या स्पेकुलेटर जो है वो या डे ट्रेडर जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री ले, तो उसको ये पता होना चाहिए ये जो वो एंट्री ले रहा है, अगर प्रॉफिट होगा तब तो वो निकल जाएगा प्रॉफिट लेके, मगर इन केस ऑफ लॉस उसको एग्जिट का अपना पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर वो कितना लॉस करना चाहेगा अगर वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के अंदर है। तो अगर उसको ये पता है कि वो इस डे ट्रेड के अंदर मैक्सिमम इतना लॉस करेगा तो वो मार्केट में हमेशा पैसे जो है वो गेन ही करेगा, वो कभी भी जो है वो लूज नहीं करेगा। अगर उसको एग्जैक्टली मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ कि अगर वो मार्केट में एंट्री के वक्त स्टॉप लॉस उसको पता है
तो वो मतलब बेहतरीन है। और हर लेवल मार्केट के अंदर जो है वो एंट्री का लेवल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज मार्केट आपकी 9,300 पे है। हम अगर ये देखें 8,700 से मार्केट 9,300 पे आई है तो हमें ये लगेगा कि 600 पॉइंट मार्केट जो है वो एप्रिशिएट हो चुकी है। मगर अगर अगले हफ्ते या 3 हफ्तों के बाद मार्केट को 10,500 या 11,000 पे जा रहा होना है तो ये तो अट्रैक्टिव लेवल है। तो सिर्फ इशू ये होता है कि आपको पता हो कि जहाँ पे जो आप एंट्री ले रहे हैं तो आप एग्जिट कहाँ पे लेंगे। अगर एज पर योर एक्सपेक्टेशंस जो है वो मार्केट नहीं चलती तो आपको अपनी एग्जिट का पता होना चाहिए। ठीक है कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, आपने हमसे बात की। कामरान अब्बास साहब CEO यूनाइटेड कैपिटल सिक्योरिटीज हमारे साथ मौजूद थे। आज मार्केट की एक्टिविटी जो है वो नहायत ही बेहतर नजर आई, वॉल्यूम्स में भी हमने देखा स्लाइट इंप्रूवमेंट जो है वो नजर आई है। मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कुछ बेहतर एक्सपेक्टेशंस अब मार्केट में नजर आ रही है। मार्केट में जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि इस पॉलिसी में हम ज़रूर कर देखेंगे। कुछ का ख्याल है 50 बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट्स या फिर शायद 150 बेसिस पॉइंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मार्केट में नज़र आएंगी। लेट्स सी मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो क्या डिसीजन सामने आता है। पास्ट में भी इसने इम्पैक्ट किया है मार्केट को और इस दफ़ा भी हम देखेंगे कि व्हाटएवर द डिसीजन इज़ वो मार्केट को अच्छे या बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। रबिया खान को इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए बिजनेस प्लस।